एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये खबर हमारे पास आ रही है। आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए ज़रा। जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, क्योंकि कल भी भारतीय जवानों को सैल्यूट किया, भारतीय सेना को सैल्यूट किया और बताया कि कैसे चंद घंटों में ही पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद कर दिया था। दुनिया को लग रहा था कि भारत को वक्त लगेगा, लेकिन भारत ने चंद घंटों में ही पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद कर दिया था। और उसका कारण है हमारे भारतीय जवान, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे हैं आदमपुर एयरबेस पर, और उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बूस्टर डोज कहेंगे इसे ये बूस्टर डोज है। और प्रधानमंत्री को बीच में पाकर जो एयरफोर्स के जो जवान हैं, जो मुस्तैद हैं, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा और जो कल्पना से परे वाली बात कही थी, तो कल्पना से परे जिन्होंने करके दिखाया, उनके बीच प्रधानमंत्री मोदी और एनर्जी बूस्टर के साथ वहां पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री उन लोगों को जो कि दिन रात जिनकी जो तपस्या थी वो सफल हुई है, खासकर जिनका शौर्य था, जो इनाम मिला है कि आज हम भी गर्व से भरे पड़े हैं, तो ये तस्वीरें बयां कर रही है। प्रधानमंत्री उन जवानों के बीच में हैं जो जवान दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, और प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जो उनका जो जोश है, जो बोलते हैं ना कि जोश का लेवल क्या है, ये सबसे टॉप लेवल है। बिल्कुल जोश हाई है। और ये तस्वीर इसलिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि भारतीय सेना के जवान दिन रात आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। और इस समय जी कैप्टन शाम कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पर। देखिए, वो कल लाल ओवरकोट में आए थे, आक्रामक रुख था उनका, और उन्होंने सेना को सलाम भी किया। और अब आप देख रहे हैं कि वो फिर से वैसे ही अपना जो कहते हैं ना भगवा कलर दिखा रहे हैं। तो ये इनका प्रतीक है, इनका तरीका है। और मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूं, साथ साथ मैं भारत के नेतृत्व को, और कोट करूं अगर कुछ विश्व के बड़े नेताओं का की लैंग्वेज, तो उन्होंने कहा है कि भारत ने एक शानदार नेतृत्व का प्रदर्शन किया है और ये पूर्ण विराम नहीं है। उन्होंने, उसी नेता ने कहा है, बहुत बड़े नेता है विश्व के, मध्यस्थता की कोशिश कर रहे थे, हमने नहीं मानी, हमने अपनी बात कही। उन्होंने ये कहा है कि तत्कालीन विराम, कंप्लीट इमीडिएट एंड तत्कालीन विराम, वो भी यही नहीं कह रहे हैं कि अपनी बात आगे मत करो। एरावत इस समय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। एरावत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे हैं और उसकी तस्वीर भी आ रही है। मुझे लगता है भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं सभी। जी हाँ, बिल्कुल। जहां हमने कल देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने पहले स्ट्रांग एक मैसेज दिया, लेकिन उसके साथ साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ मिले। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी में लगातार जो हाई अलर्ट है वो लगातार जारी है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से साउथ कश्मीर में भी ऑपरेशन है। इससे जो जवानों का जो मोरल है वो काफ़ी अप हो जाता है। इससे उरी सेक्टर की अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले LG मनोज सिन्हा भी वहाँ पर जवानों से मिले थे, लेकिन उसके बाद अभी हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जवानों से मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये जवानों से मिल रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो ये जो आम जो कह सकते हैं आम जनता तो चाहती है, लेकिन जो हमारी सेना है, जो हमारे जवान हैं, वो बहुत चाहते हैं प्रधानमंत्री को। जैसे ही बीच में आते हैं, देखिए जोश कैसे हाई होता है, चेहरे की मुस्कुराहट। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुस्कुराहट बता रही है कि हमारे जवान कितने खुश हैं। उन्हें वो आदमी मिला है जिसने उन्हें ट्रिगर फ्री करने की ताकत दी है। पॉइंट है सर। बहुत मुश्किल था हमें लड़ना, हम 20-25 सालों से लगातार परेशान थे। और परसों भी जब सुबह मीटिंग हुई थी, NSA और CDS और तीनों मंत्री प्रधानमंत्री के घर जा रहे थे सुबह सुबह रोज। आज भी रक्षा मंत्री के साथ हैं, तो वो घर जाके मांग रहे थे कुछ, और वो 3 बजे वो प्रधानमंत्री ने साइन कर दिया। वो 3 बजे साइन किया, तब 5 जाके वो हुआ है, 5 बजे वो हुआ। आपको समझिए इस सीक्वेंस ऑफ सेक्शन को। 4 घंटे तक हमने DGMO से बात नहीं किया था पाकिस्तान के, हम रुके हुए थे उस सुबह। 3 बजे हमने कहा कि आतंकवाद को हम, टेरर को हम एक्ट ऑफ वॉर करार करते हैं। ये इंटरनेशनल एरेना में, विश्व के इतिहास में एक किसी देश का बहुत बड़ा कदम है, माना जाएगा। और इसके साथ जो अपॉर्चुनिटी, फ्यूचरिस्टिक जो रियलिटीज आने वाली है, उसी कारण से राजनाथ सिंह जी को कहा गया था कि जाइए बेस पे जाके लोगों से मिलिए, और अब वो खुद चले गए हैं। ऐसी बातें तब होती हैं जब सेना के मनोबल को और आगे ले जाके कुछ कराना होता है। बिल्कुल, जो सेना है तैयार है, लेकिन आपने प्रधानमंत्री की सदरी की का जो कलर है उस पर आपने कहा कि आज उन्होंने भगवा जो सदरी है उन्होंने धारण की है, सफ़ेद कलर की शर्ट है, और जो आसपास जो एयरफोर्स के जवान हैं उनकी जो वर्दी है वो हरी है। पूरा तिरंगा नज़र आता है, और इस तिरंगे पर
जितने भी शब्द आप लुटा जाएं वो बिल्कुल काफी नहीं है। देखिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये तो हम सब कह ही रहे हैं, और ये जो झंडा उन्होंने और ऊंचा कर दिया है आज। हम सब अब मैं भी 6 फीट 2 इंच का हूं, मैं आज 6 फीट 5 इंच का हो गया हूं। सबका सीना खुशी से हम शामिल हो रहे हैं आपके इस जीत में। देखिए, आपको लगता होगा जनाक्रोश है कि हम ये ले लेते वो लेते, ये अंत की शुरुआत है, आपको समझना होगा। सौम्यता गंभीरता के साथ हमने ये पूरा 4 दिन का की जो युद्ध है और संघर्ष है उसको किया है, और यहाँ से स्टार्ट किया हमने, कुछ अपॉर्चुनिटी ली है, बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं। अगर आप डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस की बात सुनो और ध्यान से समझो तो पता लगेगा। सर, ये आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे हैं, जरा बताइएगा आदमपुर एयरबेस के बारे में। देखिए, एयरबेस हमारा सेंसिटिव है, सारे के सारे एयरबेस अभी हमारे एयर स्पेस क्लोज्ड है बॉर्डर के, और ये बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं। ये सारे के सारे हमारे ऑलमोस्ट फाइटर बेसेस हैं जो हमारी जो सीमा है वहां के साथ लगे हुए हैं, और यहां से हम किसी भी कार्रवाई के लिए 20 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक हमने मारा है। तो मारक क्षेत्र में रहने के लिए हमें यहां से, देखिए, किसी भी एयरबेस से, मैं आदमपुर की बात नहीं कर रहा, किसी भी एयरबेस से हम स्क्रैम्बल करते हैं कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट को। हम ORP ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म मेंटेन करते हैं, जहां जो पायलट है वो 40-50 डिग्री के टेंपरेचर में कॉकपिट में बैठा रहता है पूरी तरह से तैयार, और वहीं के बगल वाले हट में दूसरा पायलट होता है, वो रेडी रहता है, जब ये निकलता है तो वो जाता है। और ऐसे रेडीनेस हम मेंटेन करते हैं 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो ये वैसे बेसिस है जहां से हम कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जैसे ही सायरन बजता है ये टेक ऑफ कर जाता है। आपने मूवीज देखी होगी, अभी तो आपने स्काई फोर्स देखा है, अभी तो आपने सरगोधा वाली बात सुनी है, अभी तो हमने अटैक किया है सरगोधा पे, अभी तो किराना हिल परेशान है, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, ये सब आप कह रहे हो। हमें तो मालूम ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं, धमाका चला गया होगा। अरे गोले इधर उधर चले जाते हैं। आप देखो, आपका जहाज आ रहा है, इमरजेंसी न्यूक्लियर टीम आ रही है, क्या आ रहा है, वर्ल्ड कह रहा है, मीडिया कह रही है, हमने न्यूक्लियर, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं कही ना हमने किया। हमने कहा कि ब्लैकमेल नहीं करोगे, कर पाओगे क्या? न्यूक्लियर पे ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। और बिल्कुल इस नहीं समय प्रधानमंत्री जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, लगातार हम तस्वीर तो दिखा रहे हैं, ग्राउंड पर हमारी सहयोगी अनामिका इस समय मौजूद हैं, वो भी देख रही हैं कि कैसे भारतीय सेना के जवान कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोबल बढ़ाया। अनामिका,